नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी पर आधारित एक हिंदी समीक्षा पर बात करने वाले हैं और इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये किताब असल में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि किसी भी फील्ड में मतलब शिखर तक कैसे पहुंचे, जिसे मास्टरी कहते हैं। ग्रीन का जो मुख्य तर्क है वो ये कि महानता कोई किस्मत की बात नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना, अभ्यास, अनुभव और अनुशासन लगता है। तो चलिए इस समीक्षा के जरिए समझते हैं कि ये सफर कैसा दिखता है। ग्रीन इसे 3 खास अवस्थाओं में देखते हैं। पहली है अप्रेंटिसशिप, यानी सीखने और ट्रेनिंग की अवस्था। इसमें सिर्फ हुनर सीखना ही काफी नहीं है, बहुत धैर्य चाहिए, विनम्रता और लंबे समय तक टिके रहना। समीक्षा में जैसे बताया है, लियोनार्डो दा विंची ने भी सालों तक एक पेंटर के वर्कशॉप में काम किया, बारीकियां सीखी। यहीं पर वो 10,000 घंटे वाली बात भी फिट होती है शायद। पर क्या सिर्फ घंटे गिनना काफी है? सही कहा आपने। दिलचस्प बात यह है कि ग्रीन के हिसाब से ये सिर्फ घंटे नहीं है, मतलब मैकेनिकल गिनती नहीं। ये वो समय है जब आप बहुत गहराई से देखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और शायद सबसे जरूरी, एक मार्गदर्शक, एक मेंटर के अंडर काम करते हैं। ये विनम्रता और समर्पण का फेज है। यहीं महारत की नींव पड़ती है। स्किल से ज्यादा वो मानसिकता बनती है यहाँ। अच्छा, तो मतलब क्वालिटी और गाइडेंस ज्यादा जरूरी है घंटों की गिनती से। और जब ये नींव मजबूत हो जाती है तब आती है दूसरी अवस्था, क्रिएटिव एक्टिव फेज, जी। यानी रचनात्मक और प्रयोग करने वाला दौर। इस स्टेज पर व्यक्ति सीखे हुए नियमों से आगे बढ़ता है। समीक्षा में थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर की तरह शुरू किया, लेकिन फिर उसी ज्ञान को इस्तेमाल करके बिजली और बल्ब जैसे आविष्कार किए। वो सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, यही वो पॉइंट है जहां व्यक्ति अपनी ओरिजिनलिटी दिखाता है। सीखे हुए ज्ञान को वो अलग अलग आइडियाज से जोड़ता है, प्रयोग करता है, फेल होता है, फिर कोशिश करता है। ये सब इसी फेज का हिस्सा है। ये सेट पैटर्न को चैलेंज करने और कुछ नया बनाने का समय है। यहां ज्ञान सिर्फ अप्लाई नहीं होता, उसका विस्तार होता है। और इस क्रिएटिव संघर्ष के बाद अंत में आती है तीसरी अवस्था, मास्टरी। मास्टरी, पूर्णता और सहज नियंत्रण की स्थिति, जहां व्यक्ति अपने क्षेत्र की नब्ज पहचान लेता है। इस लेवल पर सोच लगभग इंट्यूटिव हो जाती है, निर्णय लेना बहुत तेज और सटीक। ग्रीन इसे इंट्यूटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा। यानी एक ऐसी अंदरूनी समझ जो सालों के गहरे अनुभव और सोचने से पैदा होती है। व्यक्ति अपने फील्ड की बारीकियों को इतनी गहराई से समझता है कि उसे हर कदम सोच सोचकर नहीं उठाना पड़ता। सही निर्णय अपने आप आते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, गहरी समझ है। समीक्षा में डार्विन, आइंस्टाइन जैसे और भी कई नाम हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि मास्टरी का कोई एक तय रास्ता है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है? हाँ, ग्रीन का तर्क तो यही है कि ये पैटर्न यूनिवर्सल है। आपका क्षेत्र चाहे जो भी हो, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है। समीक्षा भी इस बात पर जोर देती है कि किताब सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, इसमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी हैं। जैसे अपने अंदर की आवाज, जिसे वो लाइफ टास्क कहते हैं, उसे पहचानना जो आपको मोटिवेट करे। फिर एक सही मेंटर ढूंढना जो सिर्फ सिखाए नहीं, सही दिशा भी दे। और सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करना ताकि आप दूसरों से अच्छे से सीख सकें, सहयोग कर सकें। तो अगर हम मुख्य सबकों को एक साथ देखें, अपने जुनून को पहचानना, उसे साधना, बहुत धैर्य रखना क्योंकि ये सालों का सफर है, सही मार्गदर्शन लेना, फीडबैक को सीखने का मौका मानना और सतही जानकारी से बचकर गहराई में उतरना। और सबसे अहम बात शायद ये है कि ये किताब इंस्टेंट सक्सेस या शॉर्टकट के एकदम खिलाफ है। आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है, जहां सब कुछ फटाफट चाहिए, वहां ये किताब एक जरूरी बात याद दिलाती है कि सच्ची उत्कृष्टता, सच्ची मास्टरी समय मांगती है, लगन और गहरी मेहनत मांगती है। ये धीमी प्रक्रिया है, लेकिन संतुष्टि देने वाली। तो अंत में ये किताब किसके लिए उपयोगी हो सकती है? शायद उन सभी के लिए जो अपने काम में या अपने जुनून में सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। चाहे वो छात्र हों, प्रोफेशनल, कलाकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, कोई भी। बिल्कुल, ये एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे अपने चुने हुए क्षेत्र में टॉप पर पहुंचा जा सकता है। ये याद दिलाता है कि महानता हासिल करना मुमकिन है, पर इसके लिए समर्पण और अनुशासन तो चाहिए ही चाहिए। इस चर्चा के आखिर में एक सवाल सा आ रहा है मन में,
ग्रीन की मास्टरी का फोकस काफी हद तक व्यक्तिगत प्रयास और प्रतिभा पर है, ऐसा लगता है। लेकिन आज के समय में जहां बड़ी सफलताएं अक्सर टीमों में आपसी सहयोग से मिलती हैं, तो क्या सिर्फ व्यक्तिगत महारत काफी है या फिर हमें सामूहिक महारत या ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस के बारे में भी सोचने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात